जरूरी सूचना, हमारे शो में दिखाए जाने वाले स्टंट्स साइंस में फेल हुए लोगों ने किए हैं। अगर आप पास होते भी हैं तो भी ये करने की कोशिश ना करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष पॉल। स्वागत करता हूं आपका इस ब्रांड न्यू शो में जो है साइंस ऑफ स्टूपिड। वैसे आजकल ना ये आई का बड़ा जमाना है, आईफोन, आईपैड, आई मिनी। इसीलिए हमने भी एक इंटेलिजेंट शो बनाया है विद लॉट्स ऑफ आई गा, आई ला, आई शपथ और साथ में कुछ ब्लैक आई और आइटम्स भी। वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड, अ शो विद लॉट्स ऑफ स्टूपिड आइडियाज, जिसमें होगा साइंस का ज्ञान विद फुल ऑन धमाकेदार फंडू फुल फटाक वीडियोस मेरी जान, जिन्हें देखकर हो सकता है आपका हंस हंस के हो बुरा हाल, लेकिन हंसते हंसते सीखने का अच्छा है ख्याल। साइंस ऑफ स्टूपिड, एक ऐसा शो जिसमें पहले तो है मजा, फिर सजा, और है साइंस जिसमें इनका बनेगा ऐसा मॉकटेल जिसे देखकर आप भी इनकी तरह झूमने लगेंगे। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे कुछ नमूनों की बहादुरी की बदनाम कहानियां। कुछ होंगी ज्ञान की बातें जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे टॉर्क, और सिखाऊंगा कॉन्वर्सेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहीं हवा के झोंके करेंगे मामला बेकार, तो कभी अकल पर पड़ेगी जोरदार मार। दिल थाम के बैठिए देवियों और सज्जनों, क्योंकि आप देखने वाले हैं साइंस की महिमा मेरे साथ धमाकेदार स्टाइल में। अब एक धमाका ऐसा भी, ये है अंदरूनी धमाका। अब साइंस कहाँ कहाँ नहीं है यारो, इसके पीछे भी साइंस है। नाम अजीब है पर ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। अच्छा, आपने कभी भरी जनता के सामने फजीहत होते देखी है? ये देखिए, एक ऐसे शो में गए हैं जहां बाइकर टल्ली होके आया हो, या आपने खुद कभी गोला बम को बंदूक चलाते देखा है? ये तो मेन कोर्स है, पहले स्टार्टर्स हो जाए। वैसे कूदा फांदी किसे पसंद नहीं? नहीं, मुझे भी पसंद है यार, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर कूदने का जुनून आपके दिमाग का स्क्रू ढीला कर दे तो आपको जरूरत होती है डॉक्टर की। नहीं समझे? समझ जाएंगे। हैव अ लुक। शुरुआत करते हैं बर्फीले देश के बर्फ कुमार से। ये करने वाले हैं डबल बैक फ्लिप। टूट गई नाक बर्फ कुमार। अरे दोस्तों, बैक फ्लिप के पीछे भी साइंस है। जिसे सीखने गया ये आदमी चड्डी पहन के हाई फाइव दी। हाँ बेटे, चड्डी भी ठीक कर ले। ये ओए हाय, टूट गई नाक। ये तेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ये चड्डी मैन को तो धोखा मिल गया, पर मैं आपको ऐसे धोखा नहीं खाने दूंगा यार। इसीलिए बैक फ्लिपिंग के साइंस को गौर से देखिए। और एक बात बता दूं, प्लीज बिना ट्रेनर के ना ट्राई मत करना, बिल्कुल। देखने में तो ये किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसा मजेदार है, पर करने में उतना आसान नहीं है। परफेक्ट बैक फ्लिप को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जमीन से ज्यादा ऊंचाई तक कूदना, जिसमें हाथ और पैरों की मदद लगती है। दूसरा हिस्सा है गोल घूमना। आप देख सकते हैं हमारे किराए के इंस्ट्रक्टर ने कैसे घुटनों को मोड़ दिया ताकि घूमने की रफ्तार बढ़ सके। जी हाँ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, अब आप सीख तो गए, पर फिर भी मेरी एडवाइस है, गद्दों के बिना इसे ट्राई मत करना। नहीं, लेकिन अब जिन्होंने चोट खानी हो वो तो कैसे भी ट्राई कर सकते हैं ना, उन्हें कौन रोक सकता है। अब देखिए, आपको दिखाता हूं कुछ नमूनों को, जिन्हें लगता है कि वो बैक फ्लिप के ना शहंशाह हैं, रॉक स्टार हैं। पड़ोसी का बेटा चिंटू, सुपर कूल मोंटू और ये शंटू, इन तीनों को आज का मौसम बैक फ्लिप के लिए परफेक्ट लगा। मगर जगह ठीक नहीं चुन पाए। इन्हें सिखाने आया गली चैंपियन कूदूमल। बोला, दीवार से कूदो बच्चों। और मुझे ध्यान से देखो यार, ये दीवार थोड़ी छोटी नहीं थी कूदूमल? कूदूमल की जंप में कोई कमी नहीं थी, बस बीच में पैर खुल गए और मुंह के बल गिर गए। गिरने के बाद मुंह भी खुल गया होगा। पिंक टी शर्ट, ये मारी जंप, ये गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में दांत तुड़वा लिए। अरे बॉस, रिजेक्शन पक्का है तुम्हारा। अब गर्लफ्रेंड को क्या मुंह दिखाओगे? देखते हैं हमारा पिंकू गलत कहाँ हुआ। ये देखिए, स्टार्ट, ये किया जंप। अरे यार, जंप से पहले ही झुक रहा है।
अरे मतलब कूदना और घूमना एक साथ कर दिया छोरे ने, और घुटने भी नहीं मोड़े। बेटे शुक्र मना ले, दांत ही टूटे हैं तेरे। अरे भाई लड़कियों को मिलने का और भी तरीका है। ये कौन सा, अरे क्या कर रहा, अरे हाथ मिला, घुटना के मिला रही है उसके सर से। साइकिल की सवारी शान की सवारी, पर कईयों को होती है इससे कूदने की बीमारी। अरे यार कूदो ना, किसने मना किया, लेकिन थोड़ा तरीके से कायदे से कूदो यार। लेकिन मेरे टूर दे फ्रांस के लांस आर्मस्ट्रांग, पहले इसके पीछे की साइंस तो सीख ले यार। मम्मी मुझे नौकरी मिल गई मम्मी, स्टंटमैन की नौकरी। ये गया मैं रफ्तार से, जरा चेक भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं साइकिल जंप के पीछे की वो साइंस जिसे अपनाते हैं मशहूर बाइकर्स और जीत लेते हैं देखने वालों का दिल, वो भी बिना दिए बिल। क्या बात है, राइम्ड इट, लाइक इट, थैंक यू। या देखो, ये है 60 फुट की बाइक जंप, जिसमें रफ्तार होती है करीबन 32.2 किलोमीटर पर आवर, पर जंप 60 फुट की हो या 6 फुट की, इसके पीछे की साइंस तो सेम होती है दोस्तों। और वो क्या है, आइए देखते हैं। हर जंप में एक सिमेट्रिकल पाथ होता है जिसे कहते हैं पिरामिना। बिना हिले डुले आप आगे बढ़ते रहते हैं और फिर ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, और खूबसूरती से किया गया ये काम कईयों की बन जाती है कलाकारी। बेहतर टेक ऑफ के लिए एंगल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 45 डिग्री। साइंस की एक और बात बता दो, रैंप पर हिट करने से पहले थोड़ी स्पीड रखिए। पर स्पीड के साइड इफेक्ट्स तो देख लीजिए। उई, साइकिल तो ले जाओ मैडम। ओ यार बाकी तो एवी घूम रहे, ये एवी कपड़ों के साथ नहाने घुस गई। चल झुट्टी, हर जगह से सूझ गई होगी। तू हलवा भी खाएगी ना, आज बन जाएगा सूजी का हलवा। ओए होए, अब देखते हैं ये बॉडी बिल्डर क्या गुल खिलाता है। कमान मेरे शेर, तेरी इसने तो गुलिस्तान ही बर्बाद कर दिया यार। एक ट्रेन्ड बाइक जंपर लैंडिंग की दूरी को भी जज करता है, और ये खूबी तजुर्बे के बाद ही भेजे में घर करती है। और अगर टेक ऑफ धीरे होगा तो जनाब की तरह लैंडिंग गलत होगी। गलत से मेरा मतलब है सबसे गलत और नाजुक जगह पर। अब इसने स्पीड तो सीख ली, पर हवा की भावनाओं में बह गया। अरे यार, जब ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो क्यों बुला लिया पूरा शहर हंसने के लिए। तो दोस्तों, परफेक्ट जंप का फाइनल हिस्सा लैंडिंग, और सुकून भरी लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है ऐसा लैंडिंग रैंप जो उसी एंगल पर सेट हो जिस पर टेक ऑफ रैंप होता है। अगर ये होमवर्क सही होगा तो समझो जंपिंग एग्जाम में आपको लैंडिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये है चरणदास चोर। जब इसने पहली चोरी की थी तो ये पुलिस से बचकर कैसे भागा था, आज वही दिखाएगा। पर अब ये सुधर गया है और अब सिर्फ चोरों को भागने की ट्रेनिंग देता है। दरअसल इसने ये दिखाया कि चोरी करके भागने के लिए साइकिल का इस्तेमाल ना करो मेरे भाई, टांगे टूट जाएंगी। अबे यार, तू कभी मंदिर नहीं गया, सीढ़ियां नहीं चढ़ता वहाँ पे? अबे तू ना मंदिर के बाहर से चप्पलें मत चुराइयो, कभी भाग नहीं पाएगा, अबे गिर जाएगा तू। अब इस उछलू छुछुंदर को कौन सी बीमारी है यार जिसका इलाज करवाने से ये घबरा रहा है? जानना चाहते हैं तो कीजिए इंतजार, हम अभी लौट के आते हैं। अरे नाना, इसे बीमारी नहीं है, ये तो खुशी से उछल रहा है क्योंकि इसकी शादी पक्की हो गई है ना। हाँ, पर इसकी खुशी की उछल स्प्रिंग पर भारी पड़ रही है क्योंकि ये इसकी पहली गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की है। ओए मान जा मेरी बात, आराम से गिर जाएगा तू सब। ओले, गई तेरी शादी कैंसल। वैसे आपने कभी पावर लिफ्टिंग की है? मैंने भी नहीं की। नहीं इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं उठा तो सकता हूँ यार ऑब्वियसली, पर कौन अपनी बॉडी को तकलीफ दे। और वैसे भी यार ये बच्चों का खेल है यार, रियली, खुद ही देख लो। बेटे बच्चा मतलब बॉडी वाला बच्चा, समझा कर बात को। देखा जाए तो पावर लिफ्टिंग के लिए सिर्फ मसल्स ही नहीं, कुछ टेक्निक और उसके पीछे की साइंस भी जरूरी है। ज्यादातर पावर लिफ्टर्स शुरुआत में सांस लेते हैं और वजन उठाते वक्त सांस छोड़ते हैं, पर किसी को लगता है सांस रोके रखने से उन्हें वजन उठाने में एक्स्ट्रा पावर मिलती है। शरीर पर बना प्रेशर स्पाइन को सहारा देता है, पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और धड़कन बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट चेहरा हो जाता है लाल, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। वजन रखने के बाद जैसे ही आप जोर से सांस छोड़ते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेजी से घटता है और अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके ब्रेन में। फिर जानते हैं क्या होगा? काला अंधेरा, चक्कर, जमीन पर गिरेंगे आप धड़ाम।
भले ही फिर आप सलमान खान के बड़े फैन हो, उनकी तरह डोले शोले बनाते हो, पर अगर साइंस को चैलेंज किया ना तो भाई धूल तो चाटनी पड़ेगी। यकीन नहीं आता तो इन सांस रोकू पावर लिफ्टर्स का अंजाम देख लेते हैं। वाओ, मम्मी मैंने उठा लिया, पापा को भी बताओ। अब मुझे उठाने आ जाओ। पहलवान सिंह ने शर्त लगाई है 300 किलो उठाने की, पर किसी को इस पे भरोसा ही नहीं है, पीछे वाले को भी नहीं है यार। पर ये सोचता है मैं इसे आराम से उठा लूंगा। या ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये 1 2 अबे सांस लेनी भूल गया बे। सांस ले ले, जल्दी ले ले, थोड़ी सी ले ले। अबे ले 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 गए अंकल काम से। और हाँ, सांस रोकने से सिर्फ चक्कर ही नहीं आते, एक साइड इफेक्ट ये भी होता है। मैंने उल्टी की है, मैं इंसाफ करूंगा। डोंट स्टॉप मी मौसी जी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेट लिफ्टिंग के दौरान सांस रोकने से उल्टी कैसे आ सकती है। दोस्तों साइंस है, कभी भी कहीं भी आ सकती है, और यही बताने के लिए तो हम अपना शो लेके आए हैं। थोड़ा बायोलॉजी का ज्ञान भी ले लीजिए भाई। दिल पर जब दबाव बढ़ता है तो पेट पर प्रेशर भी पड़ता है, और अब पेट में कोई मसल्स तो होते नहीं जो उसे पिचकने से बचा सके, इसीलिए पेट पर दबाव भी बढ़ जाता है। और जैसे ही वजन रखने के बाद ये दबाव वाला हिस्सा ढीला छूटता है तो अंदर भरा हुआ खाया पिया सामान निकल के सामने वालों पे आ जाता है। यार ये वीडियो लाता कौन है यार, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। इस बॉडी बिल्डर को बदहजमी हो गई थी, तो इसने सोचा पेट के अंदर जो मसाला है उसे बाहर निकाला जाए। अरे यार बड़ा ही वाहियात तरीका सोचा इसने। लेकिन अगर आप वजन उठाते वक्त सांस लेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तब पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा और खाना बाहर नहीं आएगा। अब इसके लिए डॉक्टर को बुलाएं या प्लम्बर को, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है नमूनागिरी की हद यार। मतलब इतने वेले हैं लोग, मेरा मन करता है कई बार ना स्क्रू ड्राइवर लो इनके जाके दिमाग के स्क्रू टाइट कर दो। जानते हैं इस वेल्लापंती को कहते क्या है? कार जंपिंग। कार जंपिंग के लिए आपको चाहिए मस्कुलर एनर्जी, टाइमिंग और न्यूटन सर के लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने की समझ, वरना आपका दोस्त ही आपकी बर्बादी करेगा भैया, कसम से कह रही हूं। यार ये दोस्त से गाड़ी साफ करें, इनका ये गलत तरीका है यार। है ये छत वैसे भी साफ कर देता। गाइस सीरियसली, कार जंपिंग बच्चों का खेल नहीं है, इसमें गहरी चोट आ सकती है। यार कार में घूमो फिरो, दोस्तों को घुमाओ, मजे करो, लेकिन उसके ऊपर से कूदने की क्या जरूरत है। देखिए एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल इसे कैसे बखूबी करके दिखाता है। गौर कीजिए, जंप से पहले एक कदम आगे बढ़ाने से लेग मसल्स को मिलती है इलास्टिक एनर्जी, मतलब वो कार के ऊपर पूरी तरह जंप कर पाता है। दूसरी जरूरी बात, इन जनाब की टाइमिंग एकदम झकास है, झकास, क्योंकि कूदने से पहले इनके पास सिर्फ 300 मिलीसेकंड होते हैं। भाई लड़के ने अच्छी ट्रेनिंग की है। और तीसरी जरूरी बात, खुद को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कार आपके पैरों को तो आगे ले जाएगी, पर आपका शरीर वहीं रह जाएगा और आप धड़ाम से गिर पड़ेंगे। न्यूटन सर का पहला लॉ ऑफ मोशन याद है ना? कोई भी चीज एक ही रफ्तार से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। देखने में तो ये बहुत इजी था, आप सोच रहे होंगे ना तो मैं भी कर सकता हूं, बट इट्स नॉट दैट इजी। आपके जैसा थॉट प्रोसेस औरों का भी था, लेकिन देखिए उनके प्रोसेसर को कितना डैमेज हुआ। चुन्नू सोच रहा होगा डैडी ये तो मैं भी कर लूंगा। और ठंड रख चुन्नू, ठंड रख, क्योंकि तेरी तरह बहुत से चुन्नू मुन्नू ने ना हेकड़ी दिखाई थी, पर उनका बुरा हाल हुआ यार। इसलिए कहता हूँ ऐसा मत करो, खुद ही देख लो यार अकल से पैदल लोगों का क्या हाल हुआ। क्यों भाई, दिन में तारे दिख गए, हो गई क्रिश की एक्टिंग है। लो जी क्रिश पार्ट 2 लो, और ये क्रिश पार्ट 3। एक मिनट, ओ भाई क्रिश 4 बनी लो, पहले ही गिर गया ये तो यार करने वाले के लिए खतरनाक है और साइड में खड़े वाले के लिए भी। लो ओ बेटे, विंडशील्ड ही टूट गई यार। समझ रहे हो कितना खतरनाक हो सकता है कार जंपिंग? तो प्लीज इसे बिल्कुल ट्राई ना करें। अब इस चंपुओं के सरताज को देख लो, बरसात के मौसम में मजे लेने के बजाय कमर तुड़वाने चला आया। बंदूकें, गन्स, तमंचा, घोड़ा, बड़ी खतरनाक चीजें हैं यार। कभी कभी तो ना गोली खाने वाले से ज्यादा खतरे में गोली चलाने वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक झटका लगता है जिसे कहते हैं रिकॉइल। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो हो गई आपकी छुट्टी, इस कमांडो क्वीन की तरह। Put your tongue back in your mouth.
रिकॉइल को हम उस एनर्जी से समझ सकते हैं जितनी 1 पाउंड यानी 450 ग्राम वजन को 1 फुट तक ले जाने में लगती है। एक शॉटगन में दुगना रिकॉइल होता है। ओह, इसने गलत जगह गन रख ली थी, हो गई गंदी बात। तो अब समझ आया आपको? एक गन चलाने वाला भी उतने ही खतरे में रहता है जितना कि उस गन से निकलने वाली गोली खाने वाला। और स्पेशली जब ऐसे अनपढ़ बंदूक पकड़ लेंगे तो टारगेट को घबराने की जरूरत ही नहीं होगी। ध्यान से देखिए, समझिए और हां, बाद में खुल के हंसना मत भूलना। इस बैरल गन से शॉट चलाने के लिए लगता है करीब 1500 किलोमीटर पर आवर का फोर्स, जिसका उल्टा झटका कंधों पर लगता है। इससे आप न्यूटन सर के तीसरे लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। हर फोर्स का इक्वल और ऑपोजिट असर होता है। तो रिकॉइल आपको पीछे की तरफ ना फेंके, इसके लिए सबसे पहले आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। हल्का सा आगे की तरफ झुकिए। बंदूक ही आपको घायल ना कर दे, इसीलिए बचने के लिए उसे कंधों पर रखिए, एकदम कसकर। सुनने और देखने में कितना आसान लगता है ना, पर कुछ महान खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें ये करने में भी आसान लगता है और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसने ठीक से नहीं सुना, गन को कंधे से लगाना है, मुंह से नहीं। एक 12 गेज शॉटगन करीब 50 फुट पाउंड एनर्जी छोड़ती है। हीरो, अब तो तुझे नोज जॉब करवानी पड़ेगी। अरे भाई, मोहतरमाओं को बंदूक देने की क्या जरूरत है? हाँ, और इन्हें देखिए, ऐसे कर रही है जैसे बचपन से बंदूक चला रही थी। उत्तरी, ये तो फूल कुमारी निकली, नाजुक हाथों वाली कश्मीर की कली, और उड़ गई इसकी नली। अबे उड़ का गई वो तो देख लो। और जब पीछे हो एक खाते पीते घर का छोटा बेटा मुन्नू, तो गन क्या, तोप का रिकॉइल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ जाओ सालेओ। दोस्तों, ये है शायद अब तक की बनाई गई सबसे बड़ी कैलिबर सेंटर फायर राइफल। इसकी एक गोली 1 इंच की है। बड़ी राइफल है तो झटका भी बड़ा होगा, इसीलिए तैयारी करनी होगी। सबसे पहले बैठ जाओ और आराम से अपनी तशरीफ रख दो। दूसरी जरूरी बात, आगे झुक जाओ ताकि रिकॉइल का झटका सह सको, क्योंकि इसका रिकॉइल 277 फुट पाउंड्स है। एक पावरफुल शॉटगन से 5 गुना ज्यादा। बहुत है यार। और तीसरा सबसे जरूरी रूल, गन को अपने कंधे के सहारे ही रखे। यार, आपको भी स्टंट बाइकर्स की व्हीली पसंद है ना? मुझे पता था, मजा आता है ना उनको देखने में। उनको देख के मन करता है यार, काश हम भी निकल जाएं यार अपनी बाइक को लेकर और फिसल कर, उछल कर, घूम कर, कूद कर लड़की पटा ले, है ना? पर यार, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए भी साइंस सीखनी होगी। ये साइंस में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होगा, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। दुनिया के सामने ऐसी बेइज्जती से बचना हो, अपनी हड्डी ना तोड़वानी हो और घर वालों की डांट ना खानी हो, तो दोस्तों पहले इसमें छिपी साइंस को अच्छे से समझ लो, वरना ना गर्लफ्रेंड भी जिंदगी से दूर हो सकती है। व्हीली को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आगे के पहियों को ऊपर उठाना। पिछले पहिए पर आने के लिए पावर इतनी बढ़ानी होती है कि पिछले पहिए का टॉर्क बाकी बाइक के वजन से भी ज्यादा हो। और उठने के बाद आपको कलाकारी दिखानी है टॉर्क और वेट को बैलेंस करने में, और स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ बैक ब्रेक भी लगानी पड़ती है और मेंटेन करनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस सब को बड़े प्यार से अंजाम दे। मैंने स्टंट की दवाई पी ली, अब मैं करूंगा व्हीली। वाह, मैं तो शायरी करने लगा यार। वाह, थैंक यू। हाँ जी अंकल, वेरी गुड, नमस्ते। नहीं मतलब व्हीली का इरादा लग नहीं रहा आपका। नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मन बना रहे हो आप। नहीं नहीं आगे नहीं, मेरी बात मानो, आप रहने दो। आप ना पंगे मत ही लो। अरे मत लो पंगे। हाँ रुक गए, वेरी गुड यार। नहीं अरे लो, बेइज्जती करानी थी तो बच्चे को पीछे क्यों बिठाया, साइड में ही खड़ा करवा देते। ईर लुंगे यपड़ी नाड़ किंगे। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हो तो उसे व्हीली पे ले जाए। आप करेंगे व्हीली और वो हो जाएगी ढीली। बेदर्दी बाल मत तुझको मेरा बम याद करता है। अरे यार, इसकी तो महिला आयोग में शिकायत करनी चाहिए। अब देखते हैं अपने किराए के करतब्बाज की असली व्हीली। ये है आज का हमारा हीरो,
वैसे मैं बता दूं कि पीछे के पहिए का टॉर्क इस बाइक के वजन से ज्यादा है और अब इसे सिर्फ मेंटेन करनी है पिछले पहिए की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर इसने अपनी बाइक को इतना घिसा है कि आज बाइक ने इसे घिसने का प्लान बना लिया। ले बेटे धूल चाट ले। अरे हट जाओ, सामने से हट जाओ, अरे प्लीज हट जाओ। अरे ओह, यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड नाउ। ये हमारा व्हीली का शहंशाह, जबरदस्त कंट्रोल, किसी की नजर ना लग जाए। लो लग गई यार। अरे मेरी नहीं लगी, आप ही की लगी होगी। चलिए अब दिखाते हैं हमारे चैंपियन ने कहां गलती की। जैसे ही हमारे स्टंट कुमार ने अपना एक पैर उठाया तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक हुई आउट ऑफ कंट्रोल। और हमारे स्टंट कुमार के पास खुद को संभालने का टाइम नहीं था और ना ही खुली जगह थी यार। बेचारे ठेले वाले का नुकसान हो गया यार। पर नो टेंशन, मुझे पूरा यकीन है कि इसने ना अपना एक टायर बेचकर इसके ठेले की भरपाई की होगी। तो कैसी लगी आज की साइंस की क्लास? आई होप इन फनी वीडियोस के पीछे की साइंस के फैक्ट्स को आपने अपने दिमाग में उतारा होगा। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो इन नमूनों के साथ हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ ना। नाउ डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दीज वीडियोस एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।